हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इतने दिनों के बाद फाइनली प्रेसिडेंट वायलेंट वाइफ का नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या क्या होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ईशान अपने फादर के पास जाता है और उसके बारे में पूछने लगता है। तभी उसके फादर थोड़े शॉक हो जाते हैं और कुछ लिख रहे होते हैं और अपने हाउसकीपर को बोलते हैं कि एक पेपर लाने के लिए। ईशान बोलता है रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी प्रेसिडेंट बोलते हैं तुम तो बिजी आदमी हो, मेरे पास तुम्हारा क्या काम है। ईशान बोलता है ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारा कोई परवाह नहीं करता हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं तुम्हें लगता है कि तुम मेरी परवाह करते हो? पिछले कितने महीने से तुम कितनी बार मिलने आए हो? जहाँ तक मुझे पता है शायद तुम यहाँ पर दूसरी बार आए हो, तो क्या तुम खुद को इनोसेंट मानते हो? ईशान बोलता है कि मैं बिजी था इसीलिए मैं नहीं आ पा रहा था। फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे मिलने आए हो या ना आए हो। मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं हाउसकीपर लियू को हमारा गेस्ट का थोड़ा ध्यान रख लो। ईशान बोलता है मेरे प्यारे फादर मुझे माफ कर दो, अब से मैं रोजाना आता जाता रहूंगा। आप दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हो और फेम कॉर्पोरेशन के भी मालिक हो। मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं अरे बस बस अपना मजाक मत बनाओ, तुम्हें क्या काम था जल्दी जल्दी बताओ। ईशान बोलता है कि कुछ दिन पहले मैं रुक्सी के अडॉप्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। आपको रुक्सी कहाँ मिला था? मिस्टर प्रेसिडेंट और हाउसकीपर लियू थोड़ा पॉज हो जाते हैं। क्या वो आप लोग साइलेंट क्यों हो गए? मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं उसके बारे में कुछ याद नहीं रखी हूँ। मिस्टर लियू क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? मिस्टर लियू बोलते हैं हाँ, लिटिल मास्टर सेंट्रल हॉस्पिटल के पास मिले थे। ईशान बोलता है कि अंकल लियू आपने ही मुझे रुक्सी को अडॉप्ट करने के लिए बोला था, है ना? मिस्टर लियू बोलते हैं हाँ, मैंने पुलिस रिपोर्ट किया था पर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उससे नहीं मिले थे। उस बच्चे से मुझे एक कनेक्शन फील हुआ, इसीलिए मैंने आपको अडॉप्ट करने के लिए सजेस्ट किया था। ईशान शक करके पूछता है कि आपने बस इसीलिए मुझे अडॉप्ट करने के लिए परमिशन दे दिया क्योंकि आपको वो पसंद था? मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं और क्या, तुम मैरिज के लिए मना कर रहे थे तो मुझे लगा ग्रैंडचाइल्ड तो चाहिए, इसीलिए मैंने अडॉप्ट के लिए हाँ कर दिया। ईशान मन ही मन में सोच रहा था ये बुड्ढा बहुत ही चालाक है। मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं तो क्या हुआ? तो तुम्हें रुक्सी तो बहुत पसंद था, अब क्या हुआ? ईशान बोलता है हाँ मुझे रुक्सी बहुत पसंद है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरा बायोलॉजिकल सन निकलेगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट ईशान को बोल रहे हैं रुक्सी तुम्हारा ही बेटा है और तुम उसे अपना बेटा जैसा ही ट्रीट करते हो, ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर थोड़ी देर के लिए चुप होके शॉक होके बोलते हैं क्या रुक्सी तुम्हारा बायोलॉजिकल सन है? तुम इस बात को लेकर श्योर तो हो ना? ईशान बोलता है क्या आपको ये सब के बारे में नहीं पता था? फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों थोड़े ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। ईशान बोलता है ये देखो रिपोर्ट्स, इसमें रुक्सी और मेरे रिलेशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर प्रेसिडेंट वो देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो बच्चा मुझे मिला था वो मेरा पोता निकला। ईशान प्रेसिडेंट को शक करके पूछता है इसमें आपका तो कोई हाथ नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस ही तो है ना? प्रेसिडेंट गुस्सा होकर बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है बच्चा अडॉप्ट करना मार्केट से वेजिटेबल खरीदने जितना आसान है कि जो मन करे वो उठा लिया? फिर ईशान प्रेसिडेंट को बोलते हैं अरे मेरा ये मतलब नहीं था, सच में ये सब तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है? फिर प्रेसिडेंट खड़े होते हैं और बोलते हैं अच्छा तो इसीलिए तुम सडनली मुझसे इसीलिए मिलने आए हो, मुझ पे डाउट करने के लिए? ईशान प्रेसिडेंट को बोलता है ये सब मुझे थोड़ा अनरियल लग रहा था और रुक्सी को भी तुम ही मेरे पास लेके आए थे तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। मिस्टर प्रेसिडेंट ईशान को गुस्सा होकर देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने प्लान किया है? मुझे क्या पता चलेगा तुम कितने लड़कियों के साथ सोए हो और रुक्सी इनमें से किसका नतीजा है, जबकि तुम्हें खुद को ही नहीं मालूम कि तुम किस किस के साथ सोए हो। फिर ईशान प्रेसिडेंट को बोलता है मुझे याद नहीं आ रहा है मैं किसके साथ सोया हूँ। मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं बच्चा का होना ही साबित करता है कि तुम काफी लड़कियों के साथ रात गुजार चुके हो और अब सच्चाई का सामने करने की जगह मुझ पे सारी जिम्मेदारी रख रहे हो। फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं ये लड़का मुझे मार डालेगा। ईशान प्रेसिडेंट को बोलता है आप गुस्सा मत होइए, मैं तो बस पूछ रहा था। प्रेसिडेंट गुस्सा होकर बोलते हैं तुम बस पूछ रहे थे इस एटीट्यूड के साथ? मैं 10 साल पहले काम धंधा छोड़ चुका हूँ और पेंटिंग्स और राइटिंग्स करता हूँ और मेरा जो इकलौता बेटा है मुझसे मिलने भी नहीं आता है और बात भी नहीं करता है। तुम्हें पता है मैं कितना लोनली फील कर रहा हूँ और आज मिलने आए हो तो डाउट करके मेरा मन को दुखा रहे हो। ये सब बोलकर वो थोड़े मायूस हो जाते हैं और मिस्टर लियू को पकड़कर रोने लगते हैं और इसी दौरान मिस्टर लियू बोलते हैं ओल्ड मास्टर मेरा भी मन भारी हो गया ये सब देखकर। फिर ईशान बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा।
फिर मिस्टर लियो बोलते हैं आप चिंता मत करिए, इनका ख्याल मैं रख लूंगा, आप तो बिजी होंगे, अभी आप जाइए। ईशान बोलता है ठीक है, आप इनका थोड़ा ख्याल रख लेना, मैं निकल रहा हूँ। फिर ईशान ये सब बोलकर वहाँ से निकल आता है और मन ही मन में सोचता है इनको तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। और फिर सोचने लगता है कि क्या सच में मेरा कोई इंटीमेट रिलेशन था गुआओ के अलावा, जिसके कारण मुझे रुक्सी मिला, मगर रुक्सी का माँ कौन हो सकता है। ओके गाइस, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा इंतजार करिए, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तो आज एक स्पेशल सब्सक्राइबर ने बहुत ही प्यारा मैसेज किया हुआ था, ये नीचे मैं मेंशन कर दूंगी, ये देखिए। और आप सबको बहुत सारा थैंक यू इतना सपोर्ट और लव दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।